तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और उसका क्वेश्चन आंसर। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न उत्तर होंगे, वही प्रश्न उत्तर को डिस्कस किया जाएगा जो आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और मैं बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 1 है, बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और मैं इसमें मात्र 5 से 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इसको नोटबुक में लिखेंगे और याद कर लेंगे। मैंने बहुत ही इजी शब्दों का इस्तेमाल किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो वाक शक्ति के बारे में आपको पता है, बोलने की क्षमता को, बोलने की ताकत को हम वाक शक्ति बोलते हैं। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो देखिए कितना इजी शब्दों में उत्तर है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य क्या होता? गूंगा होता, अर्थात वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता तथा दूसरे की भावनाओं को भी नहीं समझ पाता। कहने का मतलब है दोस्तों कि वाक्य शक्ति ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को कह पाते हैं या हम दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। आगे है, मनुष्य को ईश्वर के द्वारा प्राप्त अनेक उपहारों में सबसे महत्वपूर्ण उपहार अगर कोई है तो वह वाक्य शक्ति है। क्या है? मनुष्य को ईश्वर के द्वारा प्राप्त अनेक उपहारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वाक्य शक्ति है। वाक्य शक्ति के बिना हम इस सृष्टि की रचना संभव नहीं था, रचना को संभव नहीं मान सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। इसी देन के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, इसलिए हम सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। मनुष्य समाज में रहकर अन्य व्यक्तियों के साथ अपना पारस्परिक संबंध स्थापित करता है तथा अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह अन्य लोगों से वार्तालाप करता है, जो सिर्फ और सिर्फ वाक्य शक्ति की देन के वजह से संभव हो सका है। जो सिर्फ और सिर्फ क्या? वाक्य शक्ति की देन के वजह से संभव हो सका है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहकर क्या करता है? पारस्परिक संबंधों का स्थापना करता है। वो अन्य लोगों के साथ जो है अच्छे संबंधों का निर्माण करता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु वह अन्य लोगों से वार्तालाप करता है। और ये वार्तालाप सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से संभव है? वाक्य शक्ति की वजह से संभव है। देखिए आगे क्या है। अतः हम कह सकते हैं कि यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की सबसे अनमोल कृति है। मतलब ईश्वर ने हमें जितने भी उपहार दिए हैं उन सभी उपहारों में सबसे अनमोल कृति क्या है? वाक्य शक्ति है, वाक्य शक्ति। चलिए आगे चलते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि वाक्य शक्ति के कारण ही हम मनुष्य हैं, अर्थात इसके अभाव में हम जानवरों के भांति जीवन यापन करने पे विवश होते। तो ये बहुत ही सुंदर सा उत्तर था, बहुत ही सुंदर सा आंसर था। आप इसको याद कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बातचीत के संबंध में जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बेन जॉनसन आप जानते हैं, अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े जो है क्या थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। और एडिसन का भी नाम प्रोज राइटिंग में बहुत ही जो है गर्व से लिया जाता है। तो बेन जॉनसन ने बातचीत और एडिसन ने बातचीत के संबंध में क्या विचार दिए, ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आंसर पे चलते हैं, उत्तर पे चलते हैं। बातचीत के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। देखिए कितने आसानी से मैं सारे उत्तर को लिखा हूँ, कितने आसान शब्दों में, लेकिन बहुत बड़ी बात है इसमें। चलिए, बातचीत के संबंध में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, मतलब तब तक उसके गुण और अवगुण का पता हमें नहीं चलेगा। कुल मिलाकर बातचीत हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। बातचीत से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आप कह सकते हैं। आगे है, वही एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। बातचीत को लेकर जो है एडिसन ने क्या सिद्धांत दिया, उनके क्या विचार है कि असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। अर्थात जब 2 आदमी होते हैं
तभी क्या होता है, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ऐसे बातचीत में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, भावनाओं पर भी कोई बंदिश नहीं होती है और बातचीत असल होता है, अर्थात इसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। सही कहा, एडिसन का ये विचार काफ़ी जो है बेहतर है। बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने बताया कि जब दो लोग होते हैं तो दो लोगों की जो बातचीत होती है वह क्या होती है, असल होती है, उनकी भावनाओं में कोई बंदिश नहीं होती है और जो है इसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। आगे दिया है, आगे है, अगर दो आदमी के मध्य बातचीत के दौरान तीसरा आदमी आ जाता है तो फिर बातचीत अपना महत्व खो देता है, अर्थात इसमें बनावट और हिचकिचाहट का समावेश हो जाता है। लोग जो है अपनी भावनाओं को सही से रख नहीं पाते हैं, उसमें हिचकिचाने लग जाते हैं, बनावट भी आ जाती है। बनावट और हिचकिचाहट शब्द को आप नोट कर लेंगे और बातचीत खुल जाने के डर से लोग अपनी भावनाओं को दमन करने लग जाते हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये तीसरा व्यक्ति आ गया, अगर हम दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया जाए, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो हमारा बातचीत क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो लोग अपनी भावनाओं को भी क्या करने लग जाते हैं, दबाने लग जाते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर शब्दों में आंसर था, उत्तर था। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब हुआ बातचीत की कला। अगर आप इसका हिंदी रूपांतरण में जाएंगे, बातचीत की कला क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत की उत्तम कला है। बातचीत की उत्तम कला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो यूरोप के लोगों में प्रचलित है। जो कहाँ के लोगों में प्रचलित है, यूरोप के लोगों में। इस कला के देख लीजिएगा, बातचीत जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये कहाँ के लोगों में प्रचलित है, यूरोप के लोगों में। ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इस कला के माध्यम से लोग चतुराई के प्रसंग छेड़ते हैं। क्या करते हैं, चतुराई के प्रसंग छेड़ते हैं। तो दोस्तों आपने समझा कि बातचीत जो है वो उसमें जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, इससे होता क्या है, तो इस कला के माध्यम से लोग चतुराई के प्रसंग छेड़ते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब लोग इतने चतुराई से बात को रखते हैं जिनसे कान को तकलीफ नहीं बल्कि सुख मिलता है। इसे ये सुहद गोष्ठी भी कहते हैं, इसे सुहद गोष्ठी भी कहते हैं। सुहद ये जो है ये सुहृद है। सुहृद का मतलब हो गया जो हृदय को क्या दे, मतलब सुंदर लगे, जो मन को भाए, उसको गोष्ठी भी बोलते हैं। गोष्ठी मतलब होता है मीटिंग, आपको पता है। ये पूछ देगा ऑब्जेक्टिव। आगे चलते हैं। इस दौरान लोग अपनी योग्यता और ज्ञान को ध्यान में रखकर शब्दों को चतुराई के साथ उपयोग करते हैं, जिससे लोगों में रसाभास का अनुभव होता है। रसाभास का मतलब जो है, मतलब इस दौरान लोग करते क्या है कि योग्यता का और ज्ञान को ध्यान में रखकर शब्दों का चतुराई इतने बेहतर ढंग से करते हैं कि लोग सुनते हैं तो उनको रस आभास का अनुभव होता है। रसाभास का मतलब होगा जिनको आनंद का अनुभव होता है। रसाभास मतलब क्या, आनंद। इसमें एक प्रकार का दिल बहलाव और ताजगी बनी रहती है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है कि उसमें एक प्रकार की जो है दिल बहलाव और ताजगी बनी रहती है, जिसकी मिठास का अनुभव सभी लोग सरस करते हैं। सरस का मतलब रस के साथ करते हैं। रस मतलब सरस मतलब आनंद के साथ करते हैं। आगे इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाने की क्या करता है, चेष्टा करता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर था, बहुत ही आसान शब्दों में था, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है व्याख्या करें। व्याख्या करें एग्जाम में 4 या 5 नंबर का पूछता है, बहुत ही ज़रूरी है, इसको भी याद कर लेना। हालांकि मैं ये भी इम्पॉर्टेंट ही आपको बताऊंगा, सारे व्याख्या को मैंने क्या किया है, डिफ़ाइन नहीं किया है। 19 व्याख्याओं को मैं डिफ़ाइन करूंगा जो बहुत ही ज़रूरी है, उन्हीं वाक्यों को मैं डिफ़ाइन करूंगा जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं
तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये बेन जॉनसन ने कहा। बेन जॉनसन ने कहा कि भाई जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो चलिए व्याख्या कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ, शुरुआत करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ बालकृष्ण भट्ट की निबंध शीर्षक बातचीत से ली गई है, काफ़ी इजी हो गया, जिसके माध्यम से लेखक ने असल बातचीत और इसके महत्व पर प्रकाश डाला है। मतलब महत्व पर प्रकाश डाला है। असल बातचीत क्या है, उसका महत्व क्या है, इस पर प्रकाश डाला है। लेखक आगे बताते हैं कि असल बातचीत से आत्मचेतना का विकास होता है। अगर मनुष्य अपनी वाणी पर संयम रखता है तो और सलीके से बातचीत करता है तो इससे उसके गुण का पता चलता है। परंतु जब वह वाचाल हो जाता है और अपनी वाणी और शब्दों पर काबू नहीं रख पाता तब वो अपने दोष को प्रकट करता है। देखिए कितने आसान शब्दों में मैंने सारी बातें बता दी कि अगर मनुष्य अपनी वाणी पे संयम रखता है और सलीके से बातचीत करता है तो इससे उसके गुण का पता चलता है। परंतु जब वह वाचाल हो जाता है, वाचाल मतलब जब अधिक बोलता है और अपने वाणी और शब्दों पे काबू नहीं रख पाता है तब वो अपने दोष को प्रकट करता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। देखिए कितनी बड़ी बात है, आप समझिए कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बात करने लगता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। एडिसन के मतानुसार, एडिसन के बारे में आप जानते हैं, एडिसन के मतानुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही संभव है, क्योंकि जब दो आदमी साथ बात करते हैं तो अपने दिल को एक दूसरे के सामने खोल देते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। बेन जॉनसन ने भी इसी संदर्भ में कहा। बेन जॉनसन ने क्या कहा कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब तक वह बोलेगा नहीं उसके गुण दोष प्रकट नहीं होंगे। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने व्याख्या किया। तो आशा करता हूँ ये दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो आपको। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को ये चैनल पहुँचाएं ताकि उनको भी सहयोग हो सके। धन्यवाद।